मम्मी आज मुझे ना खोए की बर्फी बना के खिला दो, बहुत मन कर रहा है आज बर्फी खाने का, प्लीज बना दो। क्या खोए की बर्फी बना दूं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्या मैं तेरे लिए खोए की बर्फी बनाऊं। तुझे पता है ना बर्फी बनाने में कितना टाइम लगता है, और घर में इतना ही दूध आता है जो पीने के काम आता है और चाय बनाने के काम आता है। इतना दूध नहीं आता कि तेरे लिए खोए की बर्फी बना दूं। और तू अपने ससुराल में कुछ खाती पीती नहीं है क्या? जब से आई है कुछ ना कुछ फरमाइश ही किए जा रही है, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। खाती हूँ मम्मी, मुझे लगा कि जैसे आप शादी से पहले मुझसे पूछ पूछ के बनाते थे वैसे अब भी बना दोगे, इसलिए मैंने बोला था। पहले की बात कुछ और थी, पहले तुम इस घर की बेटी थी, अब तुम किसी के घर की बहू हो, समझी? ये मनीषा भी ना कितना सामान बिखरा पड़ा है, लापरवाह हो गई है। मनीषा बेटे इधर आना। हाँ मम्मी बोलो। ये बेटे कितना सामान बिखरा हुआ है, इसको समेट लो, अपने बैग में डाल लो इसको सारे को। मम्मी ये बैग के कपड़े अलमारी में रख दूं? अलमारी में क्या रखने हैं, 2-4 दिन में वापिस ही तो जाना है। इसको इकट्ठा करके एक तरफ रख दो बैग में। ठीक है मम्मी। इस सामान को रख लो, फिर रात को बेड पे सोना भी होता है। मम्मी कितना बदल गई है ना मेरी शादी के बाद। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। मुझे पता है बेटे इस रूड बिहेव से तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी, पर मैं मजबूर हूँ बेटा। मम्मी जी, हाँ जी बेटा। आजकल आप शादी के बाद दीदी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2-4 दिन के लिए तो मायके में रहने आई है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता बहू मैं अपनी ही बेटी से ऐसा व्यवहार करूं, क्योंकि शादी से पहले मेरे लाड प्यार ने उसको इतना ज्यादा बिगाड़ा है ना। मैं नहीं चाहती कि वो शादी के बाद अपने ससुराल वालों से लगाव ही ना कर पाए। बेटियां बहुत नाजुक चीज होती हैं बेटे। ससुराल में जरा सी अनबन हुई नहीं कि मायके का सहारा लेके मायके आके बैठ जाती हैं। मैं अपनी ही बेटी का घर बिखरते हुए नहीं देख सकती बेटा, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ जिससे वो ससुराल वाले के साथ ज्यादा बना के रखे और मायके वालों का ज्यादा मोह ना पाले। अब समझ में आया मम्मी जी मुझे कि शादी के बाद मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा लाड प्यार क्यों नहीं करती है। तभी तो तुम बेटे हमारे साथ इतना घुल मिल के रहती हो। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम इस घर की बेटी नहीं बहू हो। तुम्हें खाटू श्याम जी की कसम, आज इस वीडियो को शेयर किए बिना आगे मत जाना। मैं मम्मी के बारे में कितना गलत सोच रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन मम्मी ना मेरी भलाई के लिए सब कुछ कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि ताकि मैं अपने ससुराल से अच्छे रिश्ते बना सकूं और अपने ससुराल वालों के नज़दीक हो जाऊं। किसी ने सही कहा है, एक माँ कभी भी अपनी औलाद के बारे में ना बुरा नहीं सोच सकती, वो मरते मरते भी अपनी औलाद का बुरा नहीं करेंगी।